किसी भी चीज को समझने के लिए हमें समझने की ललक ही नहीं, योग्यता भी चाहिए। किसी वस्तु को खाने की इच्छा ही नहीं, पचाने की शक्ति भी चाहिए। किसी भी मंजिल को पाने की इच्छा ही नहीं, मंजिल को पाने की औकात भी चाहिए। हर व्यक्ति ऊंचाइयां छूना चाहता है, लेकिन ऊंचाई छूने के लिए जो योग्यता चाहिए उसका अभाव होता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि वो इच्छित वस्तु को न पाने के कारण बाद में उदास हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। बुरे कार्य करने के लिए भी योग्यता चाहिए। हर व्यक्ति बुरा कार्य नहीं कर सकता। बुरे कार्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। बुरे कार्य करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। बल्कि अच्छे कार्य करने के लिए उतनी शक्ति की जरूरत नहीं है जितना कि बुरे कार्य करने के लिए। बुरे कार्य करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। अच्छे कार्य करने के लिए ज़्यादा पुण्य की जरूरत नहीं है। मात्र अच्छे बन जाओ, अच्छा कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन बुरे कार्य करने के लिए तो बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, तब कहीं कोई जाकर एक बुरा कार्य कर पाता है। दूसरे का भला करने के लिए इतनी शक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे का बुरा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। एक जीव को बचाने के लिए ज़्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन एक किसी को मारने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। एक किसी जीव को बचाने के लिए ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना पड़ती, लेकिन मारने के लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ती है। बचाने वाले के लिए कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन मारने वाले के ऊपर तो 1000 कानून है। मारने वाले के लिए तो 1000 विपदाएं हैं। उनको पार करके वो व्यक्ति बनता है। साधु बनने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं है, डाकू बनने में बहुत कठिनाई है। बहुत पुण्य चाहिए तब कोई एक डाकू बनता है। साधु बनने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मन की तरंगें मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन को थोड़ा कंट्रोल कर लो, साधु बन जाओ। थोड़ी आदतें अपनी सुधार लो, साधु बन जाओ। लेकिन डाकू बनने के लिए थोड़ा सा पुण्य नहीं चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। क्योंकि डाकू बनने के लिए दूसरे की आंख में धूल झोंकना है। साधु बनने के लिए तो दुनिया की आंख की किरकिरी साफ करना है, धूल झोंकना है दुनिया को। पहले छुप के जाओ, रात में जाओ, चौकीदार से बचो, पुलिस से बचो। चोरी करने के बाद भी 100 लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे पकड़ने को। साधु बनने के लिए कोई पुण्य की जरूरत ही नहीं होती।
लोग अच्छे बनने के लिए सोचते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ती है। महानुभाव, नहीं, अच्छे बनना अपने हाथ में है, बुरे बनना कर्मों के हाथ में है, पराधीन है। पाप औदैहिक भाव है। पाप में सफलता पाने के लिए हमारे हाथ में नहीं है। पापी व्यक्ति पाप में सफल हो जाएगा, ये उसके हाथ में नहीं है। तो पहली बात तो सफल होना ही मुश्किल है। दूसरा, सफल हो भी जाओ तो अदालत तुम्हें जेल में डाल देगी, अदालत डाल देगी। लेकिन अच्छे आदमी बनने के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, पुण्य की जरूरत नहीं है। अच्छे बनने के बाद तुम्हारे लिए कोई भी पाबंदी करने वाला नहीं है, कोई भी बिंग नहीं डालेगा। बुरे आदमी को तो करने के बाद भी आफत है, और अच्छे कार्य करने के बाद तो फिर कोई बाधा है ही नहीं। फिर भी लोग अच्छा आदमी नहीं बन पाते, फिर भी अच्छे नहीं बन पाते। ये भी उसके पाप कर्म का उदय है। अच्छे बनना सरल है, फिर भी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, वो भी पाप कर्म का उदय मानना चाहिए। और कठिन काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, गाली देना उसको अच्छा लग रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा। आज तक किसी को गाली देते हुए नींद नहीं आई। कोई एक व्यक्ति बतावे जो कभी गुस्से में अपने दुश्मन को गाली दे रहा हो, हाँ मर जा, जमाई लेते हुए किसी ने कहा हो तो बोलो। कोई भी व्यक्ति हाथ उठा सकता है जिसने कभी किसी को गाली जमाई लेते हुए दी हो। अब दूसरा बोलता हो, कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जमाई ले लेते हैं। सब आ जाएगा, चिंता मत कर। नमोकार मंत्र में तो हमने जमाई लेते देखा है, लेकिन गाली बकते समय किसी को जमाई लेते नहीं देखा। अब बोलो, बिल्कुल जागरूक होकर देते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।